डिप्रेसिएशन अकाउंटिंग पार्ट 6। और आज का हमारा टॉपिक है एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। यानी कि जब क्वेश्चन में आपको दे दे कि एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट भी ओपन करना है तब कैसे हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। और इसको हम लोग दो तरीके से सीखेंगे। एक तरीका है जब प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, और एक तरीका है जब प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। तो चलो एक एक करके हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए फर्म परचेजेज ए ट्रक फॉर अ सम ऑफ 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को ट्रक खरीदा गया 1 लाख का। 20% डिप्रेसिएशन पर एनम अकॉर्डिंग टू द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कौन से मेथड से डिप्रेसिएशन चार्ज हो रहा है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 20% पर एनम। ट्रक जो है वो सोल्ड हो गया 1 अक्टूबर 2021 को 80,000 में। आपको ट्रक अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट बनाना है और ट्रक डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ट्रक अकाउंट बनाते हैं। कॉलम क्या होगा? डेट, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर यहां पे दे देंगे डेट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा आपका अमाउंट। ये डेबिट हो गया और इधर क्रेडिट। ट्रक देखो खरीदा गया अप्रैल 2020 को, तो डेबिट में टू कैश या टू बैंक 1 लाख। डिप्रेसिएशन इसमें नहीं दिखाने क्योंकि प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। तो सीधे लास्ट में यानी कि 2021 मार्च 31 बाई बैलेंस सीडी कर देते हैं। कितना हो जाएगा बैलेंस सीडी आपका? 1 लाख। टोटल कर लो। अब हम लोग क्या करते हैं? 2021 मार्च के बाद 2021 ही रहेगा, एक दिन आगे भागेंगे अप्रैल 1 और लिख देंगे टू बैलेंस बीडी और सीडी वाला अमाउंट दे दो 1 लाख। अब ये हम लोग 2021 आ गए, तो 2021 अक्टूबर में बेचा गया 80,000 में। तो जब हम लोग एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाते थे तो क्रेडिट में बाई कैश लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। 2021 अक्टूबर में बेचा जा रहा है ना, तो बेचा जा रहा है तो क्या कर दो? कैश या बैंक की जगह यहाँ पे लिख देंगे ट्रक डिस्पोजल अकाउंट। और कितना बेच रहे हैं? 80,000। तो ये वैल्यू नहीं दिखाना है, हमें क्या करना है? उसका कॉस्ट 1 लाख वाला वैल्यू आपका जा रहा है ना बिजनेस से, तो 1 लाख देकर क्लोज कर देंगे। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस अगर पकड़ लोगे तो आसान हो जाएगा। इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन बनाते थे, अगर डिस्पोजल अकाउंट नहीं मेंटेन करना होता था तो हम लोग क्या करते थे? एसेट जो बेचा जा रहा है क्रेडिट में बाई कैश या बैंक करके जितना अमाउंट में सेल कर रहे हैं सेलिंग अमाउंट दिखाते थे। लेकिन अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तब आप लोग क्या करोगे? जितना आप जो ट्रक आप बेच रहे हो या जो एसेट आप बेच रहे हो उसका बुक वैल्यू यहाँ पे माइनस करना है। तो क्रेडिट में बाई ट्रक डिस्पोजल करके कितना दिखा देंगे? 1 लाख। अब हम लोग बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट, डेट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगा डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। तो प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन का एंट्री क्या करते हैं हम लोग? डिप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन। क्रेडिट में होगा और 2020 में खरीदे हैं तो इसका डिप्रेसिएशन एंड में चार्ज होगा, यानी कि 2021 मार्च 31। क्या लिख दे? बाय डिप्रेसिएशन। अप्रैल में खरीदा गया तो अप्रैल से मार्च पूरे एक साल का 20% निकाल लो, 20,000। अब इसको बैलेंस कर दो 20,000। यहाँ भी हो जाएगा आपका 20,000। इधर घट रहा है तो 2021 ही रहेगा, मार्च 31 टू बैलेंस सीडी। कितना हो जाएगा? 20,000। अब ये एक दिन आगे भागेगा 2021 मार्च के बाद अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 20,000।
सेकेंड ईयर आपका 21 में अक्टूबर तक में बेच दिया गया, यानी कि 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे बाय डिप्रिसिएशन, क्योंकि इस साल आपका 6 ही महीना यूज हुआ ना। तो कितना कॉस्ट है, 1,00,000 का 20% 20,000, 6 महीने का 10,000। अब क्या करेंगे ध्यान देना। अच्छा, कौन से मेथड से बनाना है, डिमिनिशिंग से। तो डिमिनिशिंग में ये 10,000 नहीं आएगा। डिमिनिशिंग में कैसे निकालोगे, तो आपका कॉस्ट था 1,00,000 और फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 20,000 माइनस कर देंगे तो 80,000 हो जाएगा। अब इस 80,000 का हम निकालेंगे 10% 6 महीने का, सॉरी 20% 6 महीने का, तो कितना हो जाएगा 8,000। अब क्या करते हैं, जब जो हमारा जो एसेट बेच रहे हो उतना उसका टोटल डिप्रिसिएशन क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से हटाएंगे, मतलब डेबिट में दिखा दो 2021 अक्टूबर 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू ट्रक डिस्पोजल। पहले हम लोग एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, अब चूंकि एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट अलग बनाया जाएगा तो उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो इसमें टोटल डिप्रिसिएशन उस एसेट्स का दिखाएंगे जो एसेट्स हम बेच रहे हैं। तो देखो पहला साल उसका डिप्रिसिएशन 20,000 आया और सेकेंड ईयर कितना डिप्रिसिएशन उसका आया डिमिनिशिंग से 8,000। तो ये 28,000 उसके डिप्रिसिएशन से माइनस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब जो एसेट्स हम बेच रहे हैं उसका टोटल डिप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से हटाया जाता है या घटाया जाता है, इसलिए उसको डेबिट में दिखाते हैं। तो इसमें दोनों साइड बराबर आ जाएगा क्योंकि एक ही एसेट है, तो एक ही एसेट है वो भी बेच दिए तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नील हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। अगर एक और एसेट्स होता तब यहाँ पे बैलेंस शीट बचता, जैसे पिछले लेक्चर में बताए थे। अब हम लोग क्या कर ले, ट्रक डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं। कॉलम हो जाएगा डेट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। तो ट्रक डिस्पोजल बनाओगे तो तुम यहाँ पे क्या करो, देख लो कहाँ कहाँ है। ट्रक अकाउंट में देखोगे ट्रक डिस्पोजल यहाँ क्रेडिट में अक्टूबर 2021 डेबिट में आ जाएगा। 2021 अक्टूबर 1 2 लिख देंगे। कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, ट्रक अकाउंट से। कितना अमाउंट दे देंगे, 1,00,000। देखो ट्रक डिस्पोजल यहाँ क्रेडिट में है, उसके अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा अक्टूबर 2021 1,00,000। और एक जगह और ट्रक डिस्पोजल करके था प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में। देखो ट्रक डिस्पोजल ये डेबिट है 28,000, क्रेडिट में आ जाएगा सेम डेट अक्टूबर 1 बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 28,000। अब क्या करते हैं, ट्रक का वैल्यू था 1,00,000 और उसका टोटल डिप्रिसिएशन यानी कि 1.5 साल का 2021 पूरा, 2021 से 22 पूरा, अब 2021 का 2020-21 का पूरा और 21-22 में 6 महीने का 8,000 28,000 डिप्रिसिएशन टोटल माइनस कर देंगे। तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है आपका 72,000। और कितना में बेच रहे हैं बेच रहे 80,000 में। तो बेचोगे तो अब यहाँ पे दिखाएंगे बाई कैश या बैंक कितना में बेच रहे थे, 80,000 में। 80,000 में बेच रहे हैं तो यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे पहले हम लोग यहाँ दिखाते थे एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट में बाई कैश 80,000 और यहीं पे प्रॉफिट या लॉस दिखाते थे। लेकिन जब एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाएगा तब क्या करेंगे, वहाँ पे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में वो सेल अमाउंट दिखाएंगे 80,000 और 72,000 कॉस्ट है, 80,000 में बेच रहे हो तो 8,000 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट इधर दिखा देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस 8,000। तो टोटल कर लो 1,08,000, यहाँ भी आ गया 1,08,000। 1,00,000 ट्रक का कॉस्ट, टोटल उसका डिप्रिसिएशन 28 माइनस किए तो सेल के टाइम उसका कॉस्ट है 72 और सेल अमाउंट है 80,000। तो 72,000 का चीज 80,000 में बेचोगे तो 8,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हम डेबिट में दिखा देंगे। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन कंप्लीट। हमने क्या क्या बनाया, ट्रक अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट और ट्रक डिस्पोजल अकाउंट। अगर आप लोग को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या आपका इशू है, हम इसको सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये तो हमने बनाया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। अब सेम क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं।
ट्रक अकाउंट, कॉलम हो जाएगा डेट, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगा डेट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। तब आप यहाँ डेबिट दे दो और ये क्रेडिट दे दो। तो अप्रैल 20 को खरीदे थे 1 लाख का, दिखा दो, टू कैश 1 लाख और उसका लास्ट में बैलेंस कर दो। 2020 से स्टार्ट है तो 2021 मार्च 31 बाई बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा 1 लाख, टोटल कर लो 1 लाख 1 लाख। अब 2021 मार्च के बाद 2021 अप्रैल 1 आ जाता है, टू बैलेंस बीडी 1 लाख और अक्टूबर में बेच दिए हैं 2021 अक्टूबर में, तो बेचे हैं कितना में 80,000। बस कैश ना देकर किस में ट्रांसफर कर देंगे, ट्रक डिस्पोजल अकाउंट में। और बुक वैल्यू को यहाँ पे माइनस किया जाता है तो 1 लाख यहाँ घटा दो, टोटल हो गया। मतलब जितना कॉस्ट का वैल्यू एसेट्स बेच रहे हो वो पूरा कॉस्ट आप यहाँ पे माइनस करोगे, पूरा बुक वैल्यू। तब ना, क्योंकि अकाउंट्स बुक से क्लोज करना है, क्योंकि एक ट्रक आपके पास है, एक ट्रक बेच रहे हो तो अकाउंट से क्लोज करना होगा। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी है तो मेंटेन करो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, कॉलम क्या होगा डेट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, उसके बाद हो जाएगा पार्टिकुलर्स और अमाउंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ डेबिट दे दो, क्रेडिट दे दो। तो डिप्रिसिएशन तो क्रेडिट में चार्ज होगा, 2020 है तो 2021 मार्च 31 पूरे 1 साल का 1 लाख का 20% निकालेंगे डिप्रिसिएशन 20,000, टोटल कर लो 20,000, 20,000। इधर घटेगा तो क्या लिखोगे 2021 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी कितना 20,000। 2021 मार्च के बाद क्या होगा अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी 20,000। अब यहाँ पे है 2021 में 6 ही महीना यूज किया गया ना, क्योंकि अक्टूबर में बेच दिया गया, तो अक्टूबर तक का डिप्रिसिएशन कितना होगा। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में ही 1 लाख का ही निकाल लो, तो 1 लाख का 20% 20,000, 6 महीने का 10,000। अब क्या करेंगे, जो एसेट्स बेच रहे हैं उसको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट से माइनस किया जाता है, तो जस्ट अपोजिट दिखा दो, अक्टूबर 1 और 2 क्या लिखेंगे ट्रक डिस्पोजल, क्योंकि अब हम लोग एक ट्रक डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें ट्रांसफर करेंगे टोटल डिप्रिसिएशन जो एसेट्स हम बेच रहे हैं। तो एक ही ट्रक है उसी को बेच रहे हैं, तो पहला साल का उसका टोटल डिप्रिसिएशन 20,000, सेकेंड ईयर का उसका डिप्रिसिएशन 30,000, तो टोटल डिप्रिसिएशन 30,000 माइनस किया जाएगा। और एक ही एसेट है तो इसमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दोनों इक्वल हो जाएगा, एक ही एसेट से और उसी को बेचा गया तो इक्वल हो जाएगा ये। अब हम लोग क्या बना लेंगे ट्रक डिस्पोजल अकाउंट, ट्रक डिस्पोजल अकाउंट, कॉलम हो गया डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, एक सेकेंड, अमाउंट, फिर हो जाएगा डेट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। तो ट्रक डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे तो आप देखो कहाँ कहाँ ट्रक डिस्पोजल है। एक देखोगे यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड मिला, 2021 अक्टूबर 1 डेबिट में आ जाएगा 1 लाख से। 2021 अक्टूबर 1 कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, ट्रक अकाउंट से 1 लाख। और एक देखोगे आप ट्रक डिस्पोजल यहाँ पे मिला आपका क्रेडिट डेबिट साइड, अक्टूबर 1 2021 30,000 कहाँ चलाएगा डेबिट से क्रेडिट में, 2021 अक्टूबर 1 क्रेडिट में बाई कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना 30,000। और बेचे है ना 80,000 में बेचे हैं तो क्रेडिट में बाई कैश या बैंक दे दो 80,000
अब देखो टोटल ट्रक का कॉस्ट है 1 लाख, अब टोटल डिप्रिसिएशन 30,000 हो गया। 20,000 आपका 20-21 का और 21 से आपका अक्टूबर तक का 10,000, तो टोटल 30,000 डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 70,000 उसका कॉस्ट आ गया सेल के टाइम का। और कितना में बेच रहे हैं? 80,000 में बेच रहे हैं, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट इधर दिखा देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस 10,000, टोटल हो गया ये 1,10,000 और ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका 1,10,000। तो हमने एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से बनाया और हमने हमारा ट्रीटमेंट क्या था कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना और इसमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करना था। अब सेम क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन अब है कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, तब क्या करेंगे? तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A firm purchases a truck for a sum of 1 lakh on 1st April 2020. It charges 20% depreciation per annum according to the diminishing balance method. ट्रक जो है 1 अक्टूबर 2021 को बेचा गया, तुमको ट्रक अकाउंट बनाने हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड है तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नहीं बनाएंगे। तो दो ही चीज बनाने, ट्रक अकाउंट और ट्रक डिस्पोजल। तो देखो ध्यान से, एक हमने इसी क्वेश्चन को हमने क्या किया, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाया जिसमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना था। अब जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होगा। तो चलो पहले ट्रक अकाउंट बना लेते हैं, यानी कि एसेट अकाउंट। कॉलम होगा डेट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। या क्रेडिट और इधर डेबिट दे दो। तो ट्रक खरीदा गया है 2020 अप्रैल में, टू कैश या बैंक 1 लाख। जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तब इसी में डिप्रिसिएशन हमको चार्ज करके दिखाना पड़ेगा, एसेट्स अकाउंट में ही बाय डिप्रिसिएशन। तो 20% है, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया? 20,000। अब यहाँ पे 80,000 हो गया आपका, सॉरी 1 लाख, यहाँ पर दे दो 1 लाख, इधर घट रहा है क्या कर दो, बाय बैलेंस सीडी 80,000। अब 2021 मार्च के बाद 2021 अप्रैल 1 आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी कितना दे दिए? 80,000। अब इस ईयर में 1 अक्टूबर को बेचा गया तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो डिमिनिशिंग से है, तो जो घट के जो रिटेन ऑन वैल्यू आया है यानी कि 80,000, उसी का 20% हम निकालेंगे 6 महीने का, सितंबर 30 तक, तो आपका हो जाएगा 8,000। अब बैलेंस कर लोगे तो एक ही मशीन है ना, और मशीन बेच दिया गया है, तो बेच दिया गया है तो इधर बेचोगे तो इधर ही दिखाओगे बाई क्या क्लिक कर। पहले हम लोग कैश दिखाते थे, लेकिन एसेट डिस्पोजल अलग अकाउंट बनाना तो वहाँ कैश दिखाएंगे, तो यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ट्रक डिस्पोजल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे? बुक वैल्यू। तो चूंकि इसमें डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया है तो डिप्रिसिएशन माइनस करके दिखाएंगे। 1 लाख का कॉस्ट, फर्स्ट ईयर 20,000 डिप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर 8,000 डिप्रिसिएशन, कितना हो जाएगा आपका? 72,000। और इसके पहले जो हमने बनाया था प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, उसमें 1 लाख ट्रक डिस्पोजल में ट्रांसफर किया था, क्योंकि डिप्रिसिएशन इसमें नहीं मेंशन करना था। उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बना रहे थे जिसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन इसमें चूंकि डिप्रिसिएशन भी दिखाते जा रहे हैं, तो ये जो ट्रक डिस्पोजल का वैल्यू है 72 दिखाया गया, मतलब डिप्रिसिएशन घटा कर दिखाने। अब बना लो ट्रक डिस्पोजल अकाउंट। कॉलम ले लो डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। तो देखो कि ट्रक डिस्पोजल किधर है, 2021 अक्टूबर 1 क्रेडिट साइड, तो डेबिट में आ जाएगा। क्या लिख देंगे? 2, कौन से अकाउंट्स उठा रहे हैं? ट्रक अकाउंट 72,000।
अब बेचा गया 80,000 में तो कैश मिलेगा, तो 2021 अक्टूबर 1 बाई कैश या बैंक 80,000, और ये डिप्रिसिएशन घटाकर ये वैल्यू आ रहा है। अब बेच रहे हो 80,000 में तो 8,000 का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को डेबिट साइड, टोटल हो गया 80,000, यहाँ भी हो गया 80,000। तो ये हमारा बनकर रेडी हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी क्वेश्चन को बनाते हैं एक और मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन्ड है, यानी कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हमें नहीं बनाने हैं, सिर्फ एसेट्स अकाउंट बनाएंगे और डिस्पोजल अकाउंट। तो ट्रक अकाउंट, कॉलम दे दो डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट हो गया और अमाउंट हो गया। ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। 2020 को खरीदे हैं अप्रैल 1, टू कैश दे दो 1 लाख, और इसमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाने, तो इसी में डिप्रिसिएशन को दिखाना होगा। मार्च 31 बाई डिप्रिसिएशन, 1 लाख का 20% कितना 20,000, टोटल हो गया 1 लाख। इधर घटेगा लिख दो बाई बैलेंस सीडी 80,000। अब 2021 मार्च के बाद अप्रैल आ गया, टू बैलेंस बीडी 80,000। अब क्या करेंगे, ये 6 महीने में तो बेच दिया गया 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने तक का डिप्रिसिएशन निकाल लो। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट का निकालते हैं, तो 1 लाख का 20% 6 महीने का 10,000 होगा। अब बेचा जा रहा है ना, तो बेचेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रक डिस्पोजल से बैलेंस करेंगे। जैसे हम लोग पहले ही बनाते थे एसेट्स अकाउंट, जिसमें डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना होता था, तो क्रेडिट में बेचे तो बाई कैश करके लिखते थे, और जो सेल अमाउंट होता था वो लिखते थे। लेकिन ये सेल अमाउंट हम डिस्पोजल अकाउंट में दिखाएंगे, यहाँ पे हम ट्रक डिस्पोजल से हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो कितना, तो जो ट्रक हम बेच रहे हो उसका वैल्यू है 1 लाख, और कितना यूज करके बेच रहे हो, तो फर्स्ट ईयर का 20,000 डिप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का 10,000 यानी कि 30,000 यानी कि 70,000 उसका बुक वैल्यू आ गया जिस डेट को सेल कर रहे हो। तो एक ही एसेट है, इसलिए इसमें बैलेंस शीट ही नहीं बच रहा है, क्योंकि एक ही एसेट्स है, उसी एसेट्स को बेच रहे हो, तो दोनों साइड इक्वल हो जा रहा है। अब हम बना लेते हैं ट्रक डिस्पोजल अकाउंट। कॉलम हो गया डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा डेट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। तो यहाँ पे तुम देखोगे जो ट्रक डिस्पोजल अकाउंट बन रहा है, देखो कहाँ पे, क्रेडिट में है, डेबिट में आ जाएगा 2021 अक्टूबर 1 2, कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, ट्रक अकाउंट, हाँ 70,000, और बेच रहे हैं कितना में, 80,000 में, तो 2021, तो यहाँ पे कैश लिखना होता है, बाई कैश या बैंक 80,000। अब 70 का चीज 80 में बेच रहे हो, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ अक्टूबर 1 टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना 10,000। तो हमने क्या किया है, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से बनाया है। जैसे एक में बनाया प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना और एसेट डिस्पोजल अकाउंट, उसमें भी 2 मेथड किए। और एक हमने बनाया जिसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना था, लेकिन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना था, उसको भी दोनों मेथड से बना लिया। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग पार्ट 6। और आप लोग बच्चों क्या करो, इसको अच्छे से स्टडी करना, कॉपी निकालो और लेक्चर देखते हुए प्रैक्टिस कर लो। थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करना, ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देखना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।